राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान प्यार का आभार प्रकट करता हूं। देखिए, आज हम जो नगर पालिका के जो कार्य संचालन नियम 2009 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपने थंबनेल के अंतर्गत देखा होगा एक न्यूमोनिक मेथड है, उस मेथड से हम किस प्रकार से ये एक्ट पूरा आपको नियम है, जो नियम बने हुए हैं वो नियम आपको याद हो जाएंगे। अब इससे पहले आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए चीज को बता देते हैं कि ये 5 लाइन्स है। 5 लाइन्स जो अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी की है, ये डेली आपको मॉर्निंग के अंतर्गत आपको इस पे बोलनी चाहिए। क्या है? गॉड इज ऑलवेज विथ मी, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान मेरे साथ में, टुडे इज माई डे, दिन मेरा है, आई एम विनर, मैं विजेता हूं, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, और आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। अब इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहूंगा, जैसे आप कोई भी दिन का प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के बाद में जो लास्ट के 15 मिनट है उससे अगले दिन का आप डिजाइन कर लीजिए कि मुझे ये नेक्स्ट डे के अंतर्गत करना है। अब ये आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ये तो बात अपन ने यहीं पर कर दी। अब जैसे ही मॉर्निंग के अंतर्गत उठे और ये आपने प्रोग्राम जो आपको करना था उसके अंतर्गत आप अपने जो 6 पॉइंट है उसमें ये भी शामिल कर दीजिए, आई विल डू इट, आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा, जो प्रोग्राम बनाया है आई विल डू इट। अब इसके बाद में जो 7 नंबर पॉइंट है, ये जब आप रात्रि के अंतर्गत वापस से वही प्रोग्राम बना रहे हो उससे पहले का जो मिनट है, यदि उस मिनट के अंतर्गत आप कह सकते हो कि आई डिड इट, आई डिड इट, और मुट्ठी भैंच करके कह सकते हो कि ये मैंने कर दिया है, तब अपन जीवन के अंतर्गत बिल्कुल सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये छोटे छोटे से 1-1, 2-2 मिनट आपके ले रहा हूं, ये आपके जीवन में बहुत सारी चीजें परिवर्तन करने वाले हैं। ये क्रांतिकारी तरीके हैं। नेक्स्ट देखो, नगर पालिका का जो कार्य संचालन नियम 2009, इसकी बात हम करेंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें जो आज पूरा एक्ट के अंतर्गत जो 22 नियम दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? 22 नियम है, ना कि ये धाराएं हैं। ये धाराएं नहीं है, ये क्या है? नियम है। धाराएं तो अपने एक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं, नियम अपने नियमों के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो राजस्थान जो नगर पालिका अधिनियम 2009 की अधिनियम संख्या 2018, ये देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको ये ध्यान रखना है। ये अपने अधिनियम के अंतर्गत भी दिया हुआ है और यहां पर भी दिया हुआ है कि धारा 51 और 52, अब इस सारी चीजों को संदर्भित करते हुए देखेंगे कि किस किस प्रकार से कैसे 51 और 52 दी हुई है। ये 51 और 52 ये अपने एक्ट की धाराएं दी गई। जो वार्ड कार्य संचालन और वार्ड समिति है, जो आपका अध्याय अपने 3 दिया हुआ है, अध्याय 3 के अंतर्गत जो धारा 51 से लेकर के धारा 51 से लेकर के 66 तक दिया हुआ है, उसके अंतर्गत ये चीजें कार्य संचालन और वार्ड समिति का दिया हुआ है के साथ पठित, उसके साथ पढ़ते हुए और अपनी जो शक्तियां हैं वो दी हुई धारा 337 की जो प्रदत्त शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके निम्नलिखित नियम बनाती है। तो आपको धारा 51, 52 और 337 ये भी इसके साथ साथ में, वैसे तो धाराएं तो आपको ध्यान रखनी है, 337 आपके सीधी सी सिलेबस में नहीं है, पर यहां से आप ध्यान रख सकते हो कि इसके अंतर्गत क्या दी हुई है, प्रदत्त जो नियम और विनियम बनाने की जो शक्तियां दी हुई है वो 337 के तहत दी हुई है। राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है। देखिए, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, ये किसी भी आप चाहे एक्ट हो चाहे अपने नियम हो, इनमें सब के अंतर्गत जो पहला जो चीज है वो संक्षिप्त नाम और प्रारंभ होता है। सेकंड परिभाषाएं होती है, और जो लास्ट 22 है वो निरसन और व्यावर्तियां हैं। उनके अंतर्गत जो 344 हो जाएगा निरसन और व्यावर्तियां, तो ये सब के अंतर्गत ये दी हुई। ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से ही प्रवृत्त होंगे। जैसे राजपत्र के अंतर्गत आपका जो अधिनियम था वो 11 सितंबर 2009 को था ना, 11 सितंबर 2009 को था। तो 11 सितंबर 2009 को इसी जो गजट के अंतर्गत प्रकाशन हो गया, उसी तारीख से ये मान लिया जाता है कि ये परिवर्तन हो गए, ये नियम लागू हो गए। ये सारी बातें इसके अंतर्गत की गई है। अभी देखो इनको न्यूमोनिक मेथड से कैसे याद करेंगे, इससे पहले आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू एक बार देखो क्या क्या चीजें दी है, कैसे अपन ने इनकी 3 जो धाराएं हैं उनकी भी बात करते हुए चल रहे हैं। 1-2 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लग जाए, पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और वो चीजें समझ में आनी चाहिए। देखो, इसमें अध्याय 3 के अंतर्गत अपन ने पहले जो ये शॉर्ट नोट्स ही मैंने बताए हैं, क्या चीज दी है, कार्य संचालन और वार्ड समिति की बात की गई। और धारा 51 है, ये नगर पालिका की बैठकों के उपबंध करती है। सामान्यतः बैठक कितनी होगी? 60 दिन के अंतर्गत, एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 होती है। विशेष बैठक के लिए 1/3 सदस्य लिखित रूप से इस प्रकार की कार्रवाई करे तो ये उपबंध, ये धारा 51 के अंतर्गत दिया है। जो धारा 52 क्या कहती है, व्यष्टि सदस्य जो अकेला सदस्य है उसके कुछ विशेष अधिकारों से संबंधित है।
नगर पालिका कार्य निष्पादन की उपेक्षा संपत्ति की बर्बादी में सुझाव दे सकता है, अध्यक्ष से प्रश्न पूछने, संकल्प प्रस्तावित करने, नगर पालिका अध्यक्ष से समक नोटिस देकर के बिना फीस के नगर पालिका के अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है। ये 52 के अंतर्गत दिया है। अब 51 और 52 के तहत जो कार्रवाई है वो इस शक्ति का प्रयोग कर रहा है। धारा 37 के अंतर्गत राज्य सरकार के नियम और बनाने और आदेश पारित करने की शक्ति दी हुई है धारा 37 के अंतर्गत। ये अध्याय 16 के अंतर्गत है, नियम विनियम और उपविधियां। ये सारी चीजें हैं। अब देखो मैं इसको आपको बताता हूं कि नियम, ये नियम है, धाराएं नहीं है भाई, ये नियम ही दिमाग में याद करके रखना है। तो नियम किस प्रकार से फर्स्ट अपने जो उसकी संक्षिप्त नाम और दिया है, दूसरे में परिभाषाएं दी है और लास्ट के अंतर्गत कैसे दिया। कोई भी इसमें एक्ट के अंतर्गत भी यही होता है। देखो एक्ट के अंतर्गत ये मैंने इसीलिए लिया है, इसमें जो धाराएं 344 वगैरह थी ये इसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ लिखा हुआ है। दूसरा क्या लिखा है, परिभाषाएं लिखा है। सिर्फ इसी चीज को मैंने बताने के लिए इस चीज को लिखा है। बाकी ये इसके अध्याय 2 गठन और शासन से संबंधित जो भी चीजें थी, ठीक ना। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ, ये अपने क्लास के अंतर्गत भी अध्याय 2 की बातें अपन ने कर ली थी वैसे ये तो। फिर देखो नेक्स्ट, हाँ ये 3 नगर पालिकाओं के ये आ गया धारा, ये धाराएं चल रही है साथ साथ में, है ना। सॉरी ये अध्याय थे उसके अंतर्गत। नेक्स्ट मैं तो आपको लास्ट आप वाली चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये जो 17 नंबर है वो क्या है, प्रकीर्ण। और प्रकीर्ण में जो 344 है जो सबसे लास्ट के अंतर्गत है, ये क्या है, निरसन और व्यावर्तियां हैं। तो इसका मतलब, और जो 16 यहाँ पे भी अपन ने पढ़ी थी, नियम और उप नियम जो उपविधियां हैं, ये 337 के अंतर्गत ही दी हुई है। इसके अंतर्गत किस प्रकार से नियम विनियम बनेंगे, कौन सी में, आपके 51 और 52 के तहत इस प्रकार के बनेंगे। देखो ये भी अपन ने इसीलिए निरसन और व्यावर्तियां 344 के अंतर्गत है। इसका मतलब जो लास्ट है उसके अंतर्गत इस प्रकार की निरसन और व्यावर्तियां रहती है। वो आपको अभी इसमें जो एक्ट पढ़ोगे तब आपको जो नियम पढ़ोगे, नियम में पता चल जाएगा। देखो अब हमने एक न्यूमोनिक्स मेथड से इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है और आप इसको अच्छे से याद करें और पूरा तसल्ली से देखें, एक इसी क्लास के अंतर्गत याद हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं। इनको देखो, सबसे पहले न्यूमोनिक्स याद इसके साथ में कर लीजिए। 1 सन कितना होता है, एक ही होता है। 2 सू, याद रखने के लिए 2 सू कितने होते हैं, 2 दो ही होते हैं। 3 के साथ में ट्विंग स्टर से, इसकी उच्चारण से 3 ट्री आपको याद रह जाएगा। 4 के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, डोर, 4 डोर। 5 वाइफ ने, ये तो हाइव भी याद कर सकते हैं। 6 विक्स। 7 हेवन। एक बार याद करोगे तो याद हो जाएंगे 7 हेवन। इसके बाद में 8 पर दिया हुआ है, 8 इस प्रकार की बनी हुई है, ये समझ लीजिए। और 8 बना हुआ आपका गेट बना हुआ है, ये क्या बना हुआ, गेट। 9 और हो रहा है मस्त, 9 वाइन। 10 हैन। 11 लेमन। 12 शेलवेज, जो आपके अलमारी वगैरह, अलमारी के शेलवेज। 12 शेलवेज। 13 थ्रस्टिन। 14 फोर्ट के अंतर्गत 14। 15 लिफ्टिंग। 16 स्वीट खाते हुए भी 16 बता सकते हो, स्वीट 16 ऐसे भी याद कर सकते हो। 17 शेठ, प्रवेश राहुल को बताया गया, शेठ जो पुराने कंजूस सेठ होते थे। 16 शेठ। 18 अटैकिंग। 19 नमकीन। 20 अंटी। और 21 के अंतर्गत लड़कों के लिए जो शादी की एज रखी गई है, शादी विवाह। 22 ये अंटी के साथ में 20 अंटी वाला ले लिया और 2 का सू ले लिया। किस प्रकार से अब इस मेथड से याद करेंगे, देखो अब ये एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे। अब देखो जैसे 1 सन, 2 सू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 वाइफ, 6 विक्स, 7 हेवन, 8 अपने गेट, 9 वाइन, 10 हैन, 11 लेमन, 12 12 13 13 14 15 लिफ्टिंग, उठा रहे हो लिफ्टिंग। 16 स्वीट 16 के आसपास स्वीट होती है। 17 शेट। 18 अटैकिंग। 19 नमकीन। 20 अंटी। इस प्रकार से याद हो गया। अब याद करने के बाद में देखो इसको किस प्रकार से इनके नियम याद किए जाए। ये नियम है, धाराएं नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, ये नियम है। अब देखो सन है, मैं किसी सन की रोशनी के अंतर्गत गया हूं। सन की रोशनी के अंतर्गत जो कार्य संचालन के लिए बैठक के अंतर्गत जा रहा हूं, बैठक का आप अपने नगर पालिका की बैठक को आयोजन कर रहे हैं, आप ईओ हैं, और सन की रोशनी के अंतर्गत क्या चीजें दी हुई है, सन को साथ में देख लो, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ दिए हुए, संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ कहां पर दिए हुए हैं, सन। सन की जैसे ही रोशनी आती है वहां पर संक्षिप्त नाम, बैठक की चीजें सुबह सुबह उठते ही सन के अंतर्गत दिखने शुरू कर देते हैं। आजकल कोई भी चीज हो, परिभाषाएं हो, ऐसे लोग याद नहीं करते हैं। जो जूते हैं, शूज हैं, शूज मार मार के परिभाषाओं को याद करवाया जाता है। शूज मार करके टू, शू और परिभाषाएं। थ्री, ट्री और बैठक। आज से पहले जो थ्री से ट्री याद रह जाएगा। नगर पालिका की बैठक भी कहां आयोजित की जा रही है, किसी बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के पेड़ के नीचे इस प्रकार की नगर पालिका की बैठक आयोजित की जा रही है। थ्री, ट्री और नगर पालिका की बैठक। फोर, डोर। डोर पर सारी जो बैठक है उसकी जैसे आप अपने विजुअलाइज कीजिए आंखें बंद करके। गेट है, गेट पर गेट खुला तो गेट के अंतर्गत बैठक की पूरी सूचना लिखी हुई है। कहां सूचना लिखी हुई है, गेट पर बैठक की सूचना लिखी हुई है। आपने दरवाजा खुला, फाइव, वाइफ क्या कर रही है, उस पूरी बैठक की आप नहीं कर रहे हो, बैठक की पूरी क्या कर रही है, कार्यसूची बना रही है। अब ऐसे तो मेरे दिमाग में कुछ उपजा नहीं, मैंने 6 विक्स खाई और मेरे बहुत सारे दिमाग के अंतर्गत क्या आ गए, प्रश्न आ गए। 6 के अंतर्गत क्या दिए हुए, नियम में प्रश्न दिए हुए। 7, हेवन। अब ये अपन जो बैठक है वो कहाँ आयोजित कर रहे हैं, वो अपने हेवन के अंतर्गत कर रहे हैं। पर हेवन के अंतर्गत 1/3 सदस्यीय बैठक की गणपूर्ति होनी बहुत ही जरूरी है। 7, हेवन। बैठक को अपन हेवन के अंतर्गत ले जा रहे हैं, बहुत सारे सदस्य अपने साथ में 1/3 सदस्य और हेवन के अंतर्गत बैठक को आयोजित कर रहे हैं। 8, गेट। यदि गणपूर्ति नहीं हुई, 1/3 सदस्य स्वर्ग में जाना मुश्किल काम है, तो गणपूर्ति के अभाव में बैठक का स्थगित करना, गेट लगा दिया जाता है, वहां पर हेवन में गेट लगा दिया जाता है। 8 गेट और गणपूर्ति की स्थगित की जाती है। अब 9, वाइन पी के सारे क्या है, डिसीजन लिए जाते हैं। आजकल वैसे तो डिसीजन लिए नहीं जाते। 9, वाइन, 9 से विनिश्चय। 10, हैन क्या कर रही है, मत के लिए कोई प्रस्ताव रखने का ढंग। ये हैन है, आजकल हैन है जो मुर्गी सुबह जल्दी उठती है, हैन है, तो ये उठी और इसे मत कैसे दिया जाए, कोई प्रस्ताव रखने का तरीके कौन बता रही है, तो ये बार हैन बता रही है। 11, लेमन। अब पूरी बैठकें हो गई भाई। अब बैठक के जो काम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाए, नींबू की शिकंजी आती है। 11, लेमन के अंतर्गत क्या है, बैठक की कार्यव्रत दिया हुआ है। 12, शेल्वेज। वहां पर बहुत सारी अलमारियां हैं, यदि कोई भी फालतू की बात करेगा उसे अलमारी में बोलने पर कतिपय निर्बंधन। 12, सेल्वे कहां पर रख दिया जाता है, 12 के अंतर्गत, सेल्वे के अंतर्गत, अलमारी के अंतर्गत रख देंगे। 13, थर्स्टीन। भाई बोलने के लिए क्या है, सबसे पहले प्यासा है तो बोल नहीं पाएगा, बोलने की अवधि है, इसीलिए उन्हें पानी नहीं पिलाया जाता, बोलने की अवधि दी हुई है। 30, थर्स्टीन। सी इज माई डॉटर। ये मेरी गुड़िया का फोटो है जब फर्स्ट दिन स्कूल गई थी। 14, जब कोई सदस्य बैठक में विचाराधीन विषय है तो धन्य हित नहीं रखेगा। फोर्ट में पहले क्या होते थे, फोर्ट के अंतर्गत अपना ही खुद का बेनिफिट देखते थे, तो कोई भी सदस्य बैठक में विचाराधीन विषय धन्य हित नहीं रखेगा, ऐसा नहीं कि अपने कोई खुद के पर्सनल हित नहीं रखेगा। 15, लिफ्टिंग से दिन का काम किससे शुरू हो रहा है, दिन के कार्यक्रम लिफ्टिंग से स्टार्ट होता है, जो हमेशा हेल्दी रहता है। स्वीट 16 क्या कहती है, जो 16 साल की है, मिठाई खा रही है, बैठक में बैठक में किए जाने वाले कार्यों को बता रही है। स्वीट 16। 17, सेट। प्रवेश राहुल को लिया गया। सेट के अंतर्गत बैठक का निलंबन। सेट आता है, सेट लोग क्या करते हैं, बैठक का निलंबन कर सकते हैं। 18, अटैकिंग किस लिए की जाती है आजकल, कि भाई व्यवस्था को कोई गड़बड़ कर रहा है तो अटैकिंग, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। 18, अटैकिंग, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। 19, नमकीन के तहत बैठकों में विशेषज्ञों को बुलाने की शक्ति है। जैसे नमकीन बुलाई, नमकीन के अंतर्गत 19, नमकीन में क्या बुलाए जा रहे हैं, विशेषज्ञ बुलाए जा रहे हैं। 20, अंटी के अंतर्गत राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक को आउट या किसी भी मामले में कार्यसूची में सम्मिलित करना। तो आजकल अंटियां क्या कर रही है, बैठकों को आउट करती है, बैठकों को आपको याद करना है, बैठकों को आउट करना है और कार्यसूची को भी सम्मिलित किया जा सकता है। एंड सारा काम आजकल कौन कर रही है, अंटी करती है। कहीं पे भी आप शहरों के अंतर्गत रहोगे तो वहाँ आपको किराया लेना, किराया देना सब कौन कर रही है, बैठकों की कार्यसूची, कार्य योजना ये अंटी कर रही है। अब 21 में सादे, इसका मतलब नगर पालिका की जो कार्रवाई है, नगर पालिका की कार्रवाई और अभिलेख अभिरक्षा। सादे होते ही क्या होगा, आप नगर पालिका की पूरी कार्रवाई लिख रहे हो, अभिलेखों को अभिरक्षा कर रहे हो, व्यवस्थित होने लग गए हो। और जो ये अंटी है, ये अंटी 20 के अंदर तो अंटी था और
टू के अंतर्गत सू से। तो ये आंटी क्या कर रही है, सूजों के साथ में जो पुराने वाले हैं उनको निरसन समाप्त कर रही है जूते मार मार के, और व्यवहार्तियां पर वो छिपे हुए नहीं रहते हैं, वो आवर्त रहते हैं। वो कैसे हैं, आवर्त रहते हैं, ढके हुए रहते हैं। तो ये इसके अंतर्गत दिया हुआ। अब आपको देखो वन सन कहते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, परिभाषाएं और अपने संक्षिप्त नाम दिए हुए। टू सू कहते ही दिमाग में क्या आ जाएगा, शूज। अच्छा, जूते, जूते के अंतर्गत परिभाषाएं। थ्री, ट्री, ट्री के नीचे क्या हो रही है, बैठक हो रही है, ये याद हो जाएगा। फोर, डोर, डोर पे आपने जाते ही देखा तो क्या हो रही है, नगरपालिका की जो अपने सूची दी हुई है। फोर, डोर के अंतर्गत बैठक, अपने ये अपनी सूचना दी हुई है। फाइव, वाइफ, वाइफ को देखा तो क्या कर रही है, कार्य बैठक की कार्य सूची तैयार कर रही है। सिक्स, विक्स, विक्स के अंतर्गत मैं विक्स खाऊंगा तो क्या करूंगा, प्रश्न करूंगा। सिक्स विक्स। सेवन, हेवन के अंतर्गत गण पूर्ति की बातें की गई है। एट, गेट, गेट पे यदि गण पूर्ति नहीं है तो अपन क्या कर देंगे, इसको बंद करने का कार्य इसके अंतर्गत दिया हुआ है। नाइन, वाइन, वाइन पी के सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। टेन, हैन, हैन क्या करती है, उसको तरीके को, ढंग को बता रही है। हैन के द्वारा ऐसे बहुत सारे घूम घूम के तरीके बता रही है। इसको विजुअलाइज करके देखोगे तो और भी चीजें याद हो जाएगी। 11, लेमन, लेमन के अंतर्गत अब कार्य हो गए, कार्यवर्त, कैसे इसको लिखा जाए, कैसे इसका काम किया जाए, उसको कार्यवर्त। 11, लेमन, 11 लेमन कार्यवर्त के अंतर्गत। 11, 12, सेल्व्स, बोलने की गति पे निर्बंधन, बोलने का गति पे इसमें बंद कर दिया गया है। यदि कोई फालतू की बात बोलेगा उससे 12 सेल्व्स, अलमारी देख लीजिए नगरपालिका के अंतर्गत, उसमें बंद कर दीजिए। 13, थर्स्टीन, थर्स्टीन आपकी बोलने की अवधि को बता रहा है। 14, फोर्ट, फोर्ट के अंतर्गत क्या है भाई, कोई भी अपना जो धनी हित है उसको नहीं रखे। 15, लिफ्टिंग, लिफ्टिंग से आप क्या कर रहे हो, दिन के कार्यक्रम कर रहे हो। दिन के कार्यक्रम नहीं है, या नगरपालिका के जो दिन के कार्यक्रम है। या 16, 16 क्या कर रहे हैं, स्वीट 16, ये बैठक में क्या क्या कार्य किए जाएंगे उनके बारे में बता रही है। और सेट, सेट लोग क्या करते हैं, किसी भी कार्य को निलंबन कर सकते हैं, उसको उसमें हालांकि पीठासीन अधिकारी करेगा, निलंबन करेगा। 18, अटैकिंग, अटैकिंग क्यों की जा रही है, अटैकिंग हो रही है, खुट्टा ढंग, इसका मतलब व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। 19, नमकीन, नमकीन से क्या, बैठक के विशेषज्ञ बुलाने के लिए। विशेषज्ञ ऐसे आते नहीं, कुछ खाने के लिए दोगे तभी आएंगे। तो 19, नमकीन, विशेषज्ञ बुलाने के लिए। 20, अंटी, अंटी क्या कर रही है, बैठक को आउट करने और कार्य सूची को सम्मिलित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। 21, इसमें नगरपालिका की कार्रवाई और अभिलेखों की अभिरक्षा दी है। 21 आपकी 21 साल की जैसे एज हो गई, शादी हो गई, शादी के बाद में नगरपालिका की पूरी कार्रवाई, नगरपालिका कार्रवाई नहीं तो घर की कार्रवाई आप लिखना और चीजों को व्यवस्थित रखना, अभिलेखों को अभिरक्षा करना हो जाता है। और जो 22 है, ये आंटी क्या कर रही है, सूझ के साथ में जो पुराने एक्ट बने हुए थे उनको निरसन, उसको नष्ट कर रही है। और व्यवहार्तियां, पर फिर भी वो आवर्त रह जाते हैं, वो छिपते नहीं है। तो ये अपने देखो 10 मिनट लगे होंगे, पर आपको इससे चीजें कंफर्म कर रहा हूं, आपको याद हो जाएगी। एक आध बार और देखोगे इनको, सबसे पहले ट्विंग स्टार आपको ये याद हो जाने चाहिए। याद होने के बाद में ये काम आपका और आसान हो जाएगा। चलो अब किस प्रकार से इनको कार्रवाई की गई है, ये सारी क्लास को अपन ने एक ही साथ में डिजाइन कर दिया गया है, इससे बार बार चीजों को देखना नहीं पड़े। और अपन ने पूरा इसको हाईलाइट करके और कहां से 5 स्टार क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी चीजें कर दी है, जिससे कम समय के अंतर्गत ज्यादा चीजें आपकी हो सके। अब सबसे पहले तो अपन ने बात कर ली थी, ये देखिए है ना, राजस्थान नगरपालिका जो नियम फर्स्ट है, ये नियम है, धाराएं नहीं है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ है। 51, 52 और 337 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गजट के अंतर्गत बात की गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट दिया है 2 नंबर, टू सू से आजकल क्या है, परिभाषाएं याद करवाई जा रही है। तो इसके अंतर्गत देखो, इन नियमों के तहत संदर्भ के द्वारा अन्यथा ये अपेक्षित नहीं हो, अधिनियम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की अधिनियम संख्या 18, ये याद रखना भाई, अधिनियम संख्या कौन सा है, 18, इसी के तहत अपना एक्ट बना हुआ है। जो 1959 का एक्ट था वो समाप्त हो गया, और जो 1974 के जो नियम बने हुए थे वो भी अपन ने समाप्त करके अपने नए नियम बना दिए 2009 के अधिनियम संख्या 20। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, परिभाषाएं दी हुई। बैठक, बैठक का मतलब क्या होता है, बैठक से अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अनुसार आयोजित नगरपालिका में बैठक होती है किसी भी चीज की जो कार्य योजना, 2 या 2 से मतलब की बैठक का मतलब सीधी सी उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं, कोई नया निर्णय लेने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो ये यह नगरपालिका की बैठक से विपरीत है। प्रस्ताव में किसी भी सदस्य का नगरपालिका में विचारत रखा जाता है। कोई प्रस्ताव या संकल्प अभिप्रेत है, इसके लिए किसी भी प्रस्ताव में संशोधन भी आता है। इसका मतलब ये प्रस्ताव का, ये परिभाषाओं के अर्थ दिए हुए। नगरपालिका का मतलब सीधी सी बात है, इसमें नगरपालिका खाली नगरपालिका जो एक ही नहीं है, नगर निगम भी है, अपने नगर परिषद भी है और नगरपालिका बोर्ड, तीनों जो निकाय हैं वो नगरपालिका कहलाते हैं। पीठासीन प्राधिकारी देखो
पीठासीन प्राधिकारी कहेंगे जो अध्यक्ष होता है ना, जो नगर पालिका के अंदर इलेक्टेड होकर के आता है और अध्यक्ष बनता है, वो इसका पीठासीन अधिकारी है। अब ये अध्यक्ष नहीं है तो आपको क्या है, अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष। ये इसके शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष भी दोनों ही अनुपस्थित हैं, तो इनमें से कोई उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। ये इलेक्टेड लोगों में से पीठासीन अधिकारी है। अब यदि इसके अंतर्गत ये अपन ने यहाँ 4 शब्द लिए, एक तो बैठक, एक प्रस्ताव, एक नगर पालिका और पीठासीन अधिकारी। इसके अलावा जितने भी परिभाषा के अंतर्गत शब्द जो नियम में बने हुए, वो इनको यहाँ पर देखा जा सकता है। इसमें प्रयुक्त किए गए परिभाषित नहीं किए गए, किंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों की अभिव्यक्तियों के अर्थ में यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो इनको समुन्निवेशित किया जा सकता है, मतलब उनको लिया जा सकता है। यहां पर यह बात यहां पर कही गई है। नेक्स्ट देखिए, ये तो बात कर ली अपन ने। अब आ जाइए अपने नियम नंबर 3 के अंतर्गत ट्री के नीचे क्या कर रहे हैं, नगर पालिका की बैठक का आयोजन कर रहे हैं। अब बैठक के अंतर्गत पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है और इसके अंतर्गत देखोगे ये वैसे होती है 60 दिन में एक बार होती है। एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितनी होती है, 6 बैठकें होती है। ये सब अपन ने धारा 51 के अंतर्गत भी देखा। यदि कोई लोक महत्व का है तो अध्यक्ष किसी भी समय आवश्यक बैठक बुला सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जो विशेष बैठक की कार्रवाई है, विशेष बैठक कार्रवाई है, नगर पालिका के 1/3 सदस्य, कितने 30 सदस्य, 1/3 से कम नहीं होने चाहिए, अन्यून मतलब कम नहीं होने चाहिए, हस्ताक्षरित लिखित रूप से अनुरोध करे। यहां से अपने 5 स्टार 7 स्टार क्वेश्चन बनता है। वो अपने वहां पे 51 में भी देखा था वैसे, तारीख से 7 दिन से अधिक में विशेष अधिक नहीं होने चाहिए, उसमें बैठक बुलाता है। और ये बैठक में विफल रहता है तो मुख्य जो नगर पालिका का अधिकारी है वो इस बैठक को बुलाएगा। और नगर पालिका की जो बैठक है वो कार्यालय में आयोजित की जाती है। देखो, यदि अध्यक्ष उपनियम के विनिर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक आउट करने में विफल रहता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो सीईओ बनता है, वहां का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो ऐसा इसमें 10 दिन के भीतर करेगा। ऐसे संकल्प पर विचार करने के लिए उस तारीख जिसको उपनियम 3 के दिन निर्दिष्ट समय में समाप्त हो जाता है, ये 7 दिन समाप्त हो गए, अब उसके 10 दिन के भीतर बैठक को आउट करेगा। और नगर पालिका की बैठक साधारणतः नगर पालिका के कार्यालयों में ही आयोजित की जाती है। ये जो आपको हाईलाइट किए हुए ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। नगर पालिका की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी करेगा। पीठासीन अधिकारी मतलब जो वहां का अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष नहीं है तो उनमें से कोई इलेक्टेड सदस्य करेगा। नगर पालिका की बैठक साधारणतः जनता के लिए खुली होगी, परंतु जब पीठासीन अधिकारी चाहे कोई विशिष्ट बैठक या बैठकों के अंतर्गत वह व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्बंधित रोक सकता है। वैसे तो जनता के लिए खुली है पर इसमें रोका भी जा सकता है, ये बात की गई। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर है बैठक की सूचना। भाई नगर पालिका के सदस्य हैं, ऐसे तो इनको पता चलेगा नहीं, तो इनको सूचना दी जाती है और वो सूचना 6 दिन पूर्व दी जाती है। और कभी कभी यदि कोई विशेष बैठक हो, विशेष स्थितियां पैदा हो जाए तो 48 आवर्स तो कम से कम 48 घंटे तो उसको कम से कम उससे पहले सूचना देनी होगी। ये इसमें पूरी बात लिखी हुई है, ठीक है ना। पर फिर भी आपको देखो एक बार ओरिजिनल एक्ट को ज्यादा पढ़ते टाइम नहीं लगेगा, अभी आपके पास में समय है। इसमें जो है ओरिजिनल ये नियम दिए हुए, सॉरी एक्ट कर रहा हूं, कोई सामान्य साधारण बैठक तक नहीं होगी जब तक बैठकों की तारीख समय बैठक में किए जाने वाले कार्य सूचना बैठक की तारीख से 6 दिन पूर्व की होनी चाहिए। ये इसका शॉर्ट नोट्स है। अति आवश्यकता की दशा में अध्यक्ष कम अवधि की सूचना में आवश्यक कर सकता है, पर किसी भी दशा में 48 घंटों से कम नहीं होनी चाहिए। एक तो अध्यक्ष ये अपने बैठक को लेता है, एक नगर पालिका का जो मुख्य अधिकारी है वो भी ले सकता है। देखो 51 की उपधारा 2-3 के दिन विशेष बैठक की दशा में, कब विशेष बैठक, जब ये उपस्थित नहीं हो रहा है या कोई ऐसी दूसरी जो रीजन्स हैं या कोई अपने विशेष कारणों से नगर पालिका का अधिकारी भी बैठक ले सकता है। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी कम अवधि की सूचना देकर भी बैठक को आउट कर सकेगा, किंतु सूचना की अवधि एटलीस्ट 48 घंटे तो उसको होना ही चाहिए, फिर वो बैठक ले सकता है। सूचना मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी। कोई भी सूचना दी जाएगी तो उसके अंतर्गत ये लोग सिग्नेचर करेंगे, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा कोई ऑथराइज्ड व्यक्ति है वो हस्ताक्षर करेगा कि भाई ये बैठक होनी है। नगर पालिका के प्रत्येक सदस्य का उसके साधारण निवास स्थान पर या कारबार स्थान मतलब जहां पर वर्क प्लेस है पर यदि सदस्य द्वारा सूचित किया गया है तो डाक द्वारा उसे ऐसी अन्य रीति से भेजी जाएगी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी करेगा समचीन समझ जाएगी। मतलब कि उसको भी वो कार्रवाई जो है वो उसको सूचना है जो उसके घर पर या कहीं पे भी भेजी जाएगी। अब वाइफ क्या कर रही है, कार्यों की सूची बना रही थी। अब सूची किस प्रकार की, देखो बैठक की कार्य सूची मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा
मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी। अब कार्यसूची तो तैयार कौन कर रहा है? वाइफ क्या कर रही है? कार्यसूची या मुख्य नगरपालिका अधिकारी याद रह जाएगा, विषय में सम्मिलित कर सकेगा। नगरपालिका द्वारा विचार किया जाना चाहिए, यदि किसी भी विषय पर सम्मिलित कर सकेगा और उसकी राय में नगरपालिका द्वारा विचार किया जाना चाहिए। उसमें अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी अन्य विषय को भी सम्मिलित कर सकता है। जो एजेंडा मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने कि भाई यही अपने बैठक के अंतर्गत एजेंडा लिया है, और यदि अध्यक्ष चाहे तो उसमें अन्य विषयों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, पर इसमें अध्यक्ष के अकॉर्डिंग होगा। और सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प को भी कार्यसूची में सम्मिलित किया जा सकता है। ये देखो, सदस्य इसके जो नगरपालिका के अध्यक्ष जो वार्ड मेंबर है, ये वार्ड मेंबर भी क्या है, ये भी अपने कार्यसूची में इनके सम्मिलित किए जा सकते हैं, पर अध्यक्ष को उसको अनुज्ञात नहीं कर देता। जब तक वो अध्यक्ष को अनुज्ञात नहीं कर देता, उसकी सूचना उसको क्या करेगा? अनुज्ञात का मतलब होता है अलाउड। क्या होता है? अलाउड। वो जब तक उसको नगरपालिका का अध्यक्ष उसको अलाउड नहीं कर देता, तब तक उनके संकल्प को कार्यसूची में सम्मिलित नहीं करेगा। अब अध्यक्ष भी शामिल करेगा तो लेखबद्ध कारण के पश्चात, लेखबद्ध लिखे हुए कारणों के पश्चात किसी भी संकल्प को अनुज्ञात मतलब अलाउड करेगा, उसको शामिल करेगा जो उसकी राय में अधिनियम में उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता हो। इस बारे में उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यदि कोई भी ऐसा नियमों के उल्लंघन करता हो तो इसका निश्चय ही, जो इसका डिसीजन है, जो नगरपालिका का अध्यक्ष है, उसका डिसीजन ही फाइनल होगा। डिस्टर्बेंस था। अब बात आती है कि ये अध्यक्ष जो लेखबद्ध कारणों से, ये हो गई बात, अपने बात कर ली थी। नियमों और उपबंधियों को उल्लंघन करते हुए इस नियम का विनिश्चय अंतिम होगा, किंतु इस अधिनियम की 51 की उपधारा 2 के अधीन रहते हुए संकल्प को अनुज्ञात करने का अधिकार नहीं होगा। यदि वो इसके कह देता है कि भाई उसको अलाउ नहीं करता है, तो वह इस प्रकार का प्रस्तुत उसको नहीं कर पाएगा। ये 5 के अंतर्गत दिया हुआ है। 6 के अंतर्गत दिया हुआ 6 विक्स के अंतर्गत प्रश्न, जैसे मैं विक्स खाता हूं, प्रश्न पूछने का अधिकार है ना, तो नगरपालिका प्रशासन से संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछ सकेगा, जिसको अध्यक्ष द्वारा लिखित उत्तर, ये कौन करेगा? अध्यक्ष द्वारा लिखित उत्तर प्रश्न की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर उसको देना पड़ेगा। कोई भी सदस्य है वो क्वेश्चन पूछ सकता है प्रशासन से संबंधित विषयों पर, तो उसको जवाब देना पड़ेगा 15 दिन में। यदि 15 दिन में नहीं रह पाता, विफल हो जाता है, तो उसको मौखिक उत्तर भी देना पड़ेगा। यहां से देखो क्वेश्चन जो 15 दिन है, ये 7 स्टार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है 7 हेवन के अंतर्गत अपन सारी बैठक की क्या करेंगे? गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब होता है एटलीस्ट कम से कम सदस्य होने चाहिए। कितने सदस्य होने चाहिए? 1/3 सदस्य कम से कम, जितने भी पद धारण करने वाले सदस्य हैं उनका। इतनी, ये शॉर्ट नोट्स इतना ही 1/3 है। किसी बैठक में कोई भी कार्य तब तक नहीं होगा जब तक नगरपालिका में ऐसी बैठकों में समय पद धारण करने वाले सदस्यों के कम से कम 1/3 सदस्य उपस्थित होंगे। नेक्स्ट बात देखो, गणपूर्ति का अभाव में यदि 1/3 सदस्य उपस्थित नहीं होते, 8 गेट पे क्या लगा देंगे? गेट के भाई अब मीटिंग नहीं करेंगे। यदि जो बैठक का नियत समय था उसके 1 घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं हो, 1/3 सदस्य नहीं आए, तब इस स्थिति के अंतर्गत क्या होगा? ये स्थगित हो जाएगी। यदि सदस्य बहुमत से 1 घंटा और करने के लिए भी सहमत हो सकते हैं कि भाई बैठक 11 बजे रखी थी, अब नहीं आए 1 घंटे तक, 12 बजे तक, तो बैठक स्थगित हो जाती है। और ये बहुमत से सदस्य कहें कि नहीं भाई बैठक तो करनी है, अभी 1/3 सदस्य नहीं है, तो एक सदस्य आ रहा है बेचारा रास्ते में, तो इसको यदि चाहे तो इसको 1 घंटा और बढ़ा सकते हैं। अब नहीं तो आगे क्या करेगा? पीठासीन अधिकारी मतलब अध्यक्ष, वो उसकी अगली तारीख और समय घोषित कर देगा। ये 8 गेट पर क्या दिया हुआ है? उसको स्थगित करना है। 9 वाइन पीकर के लोग क्या करते हैं? विनिश्चय, डिसीजन करते हैं। देखो 9 वाइन विनिश्चय, याद रह जाएंगे आपको नियम सारे के सारे। 9 पे कौन सा है? 9 वाइन विनिश्चय। नगरपालिका के समक्ष कोई भी बैठक में विचारार्थ रखने के लिए समस्त संकल्प और मामले बैठक में उपस्थिति में मत देने का अधिकार रखने वाले सदस्यों में एक मत से या बहुमत से विनिश्चय करेंगे। ये ऐसे नहीं होगा, एक मत से या बहुमत से। और मतों के समान रहने के मामले में पीठासीन अधिकारी अपना मत या वोट देता है। अब देखो इसमें बहुमत कैसा होता है? बहुमत होता है जैसे आपके 100 सदस्य हैं, 100 सदस्यों में से 50 ने पॉजिटिव किया और 50 ने नेगेटिव किया। ऐसी स्थिति के अंतर्गत ये पीठासीन अधिकारी करके इसको बहुमत अपना बहुमत हो सकता है, जिसमें 51 होगा वो विनिश्चय हो जाता है, वो संकल्प पारित हो जाता है। 10 अपने हैन क्या कह रही है? इसमें प्रस्ताव रखने का तरीके बता रही है, ढंग कौन बता रही है? हैन बता रही है। 10 हैन के अंतर्गत आपको पता रह जाएगा मत देने के लिए कोई प्रस्ताव रखने का ढंग आ जाएगा। अब देखो, जब कोई प्रस्ताव मत रखने के लिए पीठासीन अधिकारी मतलब अध्यक्ष सदस्यों को हाथ खड़े करने के लिए कहेगा, और वह नगरपालिका के मत देने का अधिकार, इसका कोई मतलब नहीं है, रखने के लिए सदस्यों को ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में विरोध खड़े करने वाले हाथों की गिनती करेगा कि भाई ये कोई बात हो रही है तो ये इस प्रकार से
हाथ खड़े करवाएगा। भाई आप हाथ खड़े कर दीजिए, परिणाम घोषित करना है। जो भी कार्रवाई की गई है घोषित करेगा, जिसकी कार्रवाई में अभिलेखित किया जाएगा। इनके भी जो हाथ गिने जाएंगे उनको भी अभिलेखित भी किया जाएगा। अब ये 3 पक्ष में और 3 पक्ष में विपक्ष में आ गए, तब इस स्थिति के अंतर्गत जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है उसका वोट भी लगेगा। अब यदि इसके 2 और इसके 3 आ गए तो इस स्थिति के अंतर्गत क्या होगा, जो इन्होंने अपना प्रस्ताव लिया वो प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा। पक्ष और विरोध में मत देने वाले सदस्यों के नाम भी अभिलेखित किए जाएंगे। ये इसके अंतर्गत मुख्य बात की गई है। नेक्स्ट देखिए 11 लेमन के पीते अब क्या करेंगे, बैठक की जो कार्यवर्त है इस सूची को पूरी को नोटेट करना है, कार्य को लिखना है, किस प्रकार से इसको करना है। देखो क्या बैठक की जो कार्रवाई हुई है, जो पूरी आपने कभी देखा होगा, किसी विद्यालय में देखा होगा, किसी ऑफिस में देखा होगा, एक बैठक की जो कार्रवाई होती है, इतने लोग आए थे, इस प्रकार से जो बैठक की पूरी जो घटनाएं वो लिखी जाती है, वो लेमन पी करके, नींबू पी करके ना, बैठक की कार्यवर्त। 11 के अंतर्गत क्या दिया हुआ, कार्यवर्त दिया हुआ है। तो कार्यवर्त किस प्रकार से होगा, नगरपालिका की बैठक का कार्यवर्त ये कहाँ लिखा जाएगा, किसमें, देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी में अभिलेखित किया जाएगा। वहाँ अंग्रेजी भी लिखा आएगा ऑप्शन के अंतर्गत, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन क्वेश्चन अच्छा है। प्रत्येक बैठक का कार्यवर्त नगरपालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन लिखेगा। कौन, ये जो मुख्य नगरपालिका के अधिकारी जो आप होंगे के अधीन 3 दिन के भीतर सारवान सहित अभिलेखित किया जाएगा। भाई एक ही दिन के अंतर्गत नहीं, 3 दिन के भीतर, और उसके पर्यवेक्षण, उसकी निगरानी के अंतर्गत लिखा जाएगा। ये सुनिश्चित करेगा कि कार्यवर्त की बैठक के लिए की गई विनिश्चय असंगत नहीं है, कि ठीक है बात जो अपन ने डिसीजन लिए थे असंगत नहीं है। और बैठक में कार्यवर्त, ऐसी बैठक में पीठासीन प्राधिकारी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष करेगा और बाकी मुख्य नगरपालिका अधिकारी ये इसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। किसी भी बैठक की इसी प्रकार से कार्रवाई की जाती है। कार्यवर्त, इसे कार्यवर्त को इंग्लिश में कहते हैं माइनूट्स, MINUTES। ये प्रशासनिक शब्दावली के अंतर्गत भी खूब पूछा जाता है। कार्यवर्त में इस तथ्य को अभिलेखित करने में मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कर्तव्य होगा कि नगरपालिका की विधि के उपबंधों और सरकार द्वारा जारी निर्देश और आदेशों के अनुसार सलाह दिए और नगरपालिका के मामले में उसकी सलाह के प्रतिकूल विनिश्चय किया है। मतलब उनके जिस प्रकार से उन्होंने दिया है उसी अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया है। बात कुल मिला के यही है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी ऐसी बैठक के कार्यवर्त की जो माइनूट्स की प्रति है नगरपालिका के सभी सदस्यों को देगा। निदेशक जो डायरेक्टर देगा, स्थानीय निकाय जो लोकल बॉडीज उनको देगा, उप निदेशक जो उप डायरेक्टर है उसको देगा। स्थानीय निकाय को क्षेत्रीय और नगर निगम की दिशा में खंड आयुक्त को भी अन्य मामलों में जिले कलेक्टर को भी भेजेगा। इसकी एक प्रति है, इनको भी जो क्या कार्रवाई की गई उसको भी भेजेगा। यदि नगरपालिका अधिकारी ये दृष्टिकोण हो कि नगरपालिका द्वारा जारी किया गया कोई भी विनिश्चय, कोई भी जो डिसीजन किया गया है द्वारा ली गई सलाह के है विधि के उपबंधों के सरकार द्वारा जारी किए निर्देशों, अनुदेशों, आदेशों के प्रतिकूल है तो वह दृष्टिकोण को अभिलेखित करेगा। कि यदि कोई नियम उसके अनुकूल भी नहीं है तो भी उसको लिख देगा कि भाई ये हमने उसके प्रतिकूल है, फिर भी हमने ये कार्रवाई की है, उसको आगे निर्देश राज्य सरकार को भेजेगा। यदि कोई प्रतिकूल बात है तो भी उसके अंतर्गत भेज देगा। तो ये मुख्य मोटी बात है। एक ही सीटिंग के अंतर्गत देखो पूरी क्लास को देख लेना है, जिससे आपका सारा कार्रवाई का प्रोसेस क्लियर हो जाए। 12 शेल्फ, यदि कोई फालतू की बात बोलेगा तो उसे क्या करेंगे, शेल्फ के अंतर्गत निर्बंधन, बोलने के लिए निर्बंधन कर देगा। यही बातें यहां पर लिखी गई। कोई सदस्य बोलते समय किसी भी मामले में टिप्पणी नहीं करेगा। न्यायालय में विनिश्चय के लिए यदि कोई पहले से जो लंबित मामला है, कोई डिसीजन न्यायालय के अंतर्गत आना है, ऐसे मामले या अधिवेशन या प्रशमन या समझौता अनुज्ञा है, कोई समझौता पेंडिंग है, उसमें भी अध्यक्ष किसी भी सदस्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी व्यक्तिगत अभिकथन नहीं करेगा। उसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत लेवल पर अपना उसके चरित्र पर इस प्रकार की कोई फालतू की बात नहीं बोलेगा। संसद या किसी राज्य विधानमंडल या किसी नगरपालिका के लिए कार्रवाई के संचालन के लिए संतापकारी अभिव्यक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। ऐसी नहीं कोई इरिटेटिंग कोई काम करेगा। संतापकारी का मतलब होता है इरिटेटिंग अभिव्यक्तियां, कोई फालतू की बातें नहीं बोलेगा। मान हानिकारक शब्द नहीं बोलेंगे। उसके बोलने का अधिकार का प्रयोग ये नहीं है कि नगरपालिका के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन तो बोले, पर फालतू में कार्रवाई के अंतर्गत बाधा नहीं डाले। कोई सदस्य किसी भी प्रस्ताव पर एक बार से अधिक नहीं बोल सकेगा, सिवाय उसको रखने के जिसको उत्तर देने का अधिकार है। यही बातें यहां पर की गई, ऐसा कोई विशेष नहीं। यदि कोई भी सदस्य पीठासीन अधिकारी के निर्देशों की अवज्ञा करता है तो पीठासीन अधिकारी मतलब वहां का नगरपालिका का अध्यक्ष जो इलेक्टेड होकर का है, भाषण या उसके अभिलेख नहीं करने के निर्देश दे सकता है कि भाई तुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं। और सदस्य की बैठक में बाधा डालने की दिशा के अंतर्गत यदि उसको डिस्टर्बेंस कर रहा है तो उसे निर्बंधित, उसे रोक सकता है, उसे प्रोहिबिटेड कर सकता है। ये बात की गई। 13 के अंतर्गत
भाषणों की अवधि दी हुई है 13 भाषणों की अवधि। तो ये स्वविवेक के अनुसार इनके अवधि को निश्चित कर सकता है 13 14 फोर्ट के अंतर्गत क्या हो रहा है, जब कुछ फोर्ट जो अपने लाभ के लिए फोर्ट थे पहले, जब कोई सदस्य बैठक में विचाराधीन विषय में धन्य हित रखता है, भाई बैठक हो रही है और आप अपना कोई धन का खुद का हित रख रहे हो, ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या होगा कि वह उसको रोक सकता है, उसको निर्बंधित कर सकता है, उसकी बैठक में भाग लेने से रोका जा सकता है। देखो यही बात है, कोई सदस्य अध्यक्ष या नगरपालिका की बैठक में विचारार्थ आने वाले किसी भी विषय में मत देगा या विचार विमर्श में भाग नहीं लेगा यदि ऐसा विषय है जिसमें जनता के साधारणतः लागू होने के अतिरिक्त वे स्वयं किसी कारोबार के अंतर्गत, किसी भी कारोबार का मतलब होता है किसी व्यापार के अंतर्गत भागीदार के रूप में या परिवार का सदस्य कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से है, तब भी वो इसके अंतर्गत भाग नहीं लेगा, कहीं वो प्रभावित तो नहीं कर रहा है। तो पीठासीन पदाधिकारी अभिलिखित करने के पश्चात, उसको लिखने के पश्चात किसी भी सदस्य को ऐसे विषय में उसके बारे में विश्वास हो तो ऐसा सदस्य धन्य हित रखता है, मत देने के विचार विमर्श तो प्रतिषेध कर सकेगा, उसे रोक सकेगा और उसके विचार विमर्श को नहीं लेने और मत नहीं देने का अपेक्षा कर सकता है। तो इसका मतलब कि कुल मिला के बात इतनी सी एक शब्द में कहूँ, यदि उसका खुद का कोई व्यक्तिगत हित है, जैसे एग्जाम के अंतर्गत जिस किसी की एग्जाम में ड्यूटी लगी हुई है तो सबसे पहले ये लिखा जाता है कि आपका कोई परिवारजन या आपका रिलेटिव कोई नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब उसका कोई खुद का इंटेंशन इस प्रकार का नहीं है। यदि इंटेंशन है तो उसको रोक दिया जाता है। ये अपने 14 के अंतर्गत दिखा। 15 लिफ्टिंग उठते ही क्या होता है, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, कार्य सूची के अनुसार किया जाएगा, दिन का कार्य पूरा जो कैसे कार्य सूची बना दी जाती है, उसकी कार्य सूची है, उसी के अकॉर्डिंग वह काम किया जाएगा। 16 क्या करती है, बैठक में किए जाने वाले कार्य करेगी, मिठाई खाएगी, स्वीट 16 साल की, और फिर बैठक में किए जाने वाले कार्य करेगी। कैसे, दिन में कार्य सूची को सम्मिलित नहीं किए जाने किसी मामले में पीठासीन प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना किसी भी बैठक में विचार नहीं किया जाएगा। सारी पीठासीन यदि अनुज्ञा वो अलाउ करेगा, वो यदि अलाउ करता है तभी वो उस कार्रवाई के अंतर्गत किया जाएगा। कोई अन्य कार्य यदि पीठासीन प्राधिकारी ये समझे कि कार्य सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, जो स्पेसिफाइड नहीं है, कोई प्रस्ताव या कार्य लोकहित में इतना आवश्यक है, यदि लोकहित के अंतर्गत मामला आ गया, देखो लोकहित के मामले में कोई नहीं रोक सकता भाई, बैठक में उस पर विचार करना आवश्यक है, तो उपस्थित मताधिकार रखने वाले सदस्यों की संख्या के 3/4 सदस्यों की सहमति से, 3/4 सदस्य हैं अपनी सहमति से कह दें कि भाई ये लोकहित का है, तो प्रस्ताव या कार्य में नगरपालिका उस बैठक के लिए विचारार्थ और विनिश्चय के लिए रख सकता है, तो उसको निश्चय किया जा सकता है, उसका डिसीजन लिया जा सकता है। ये लिखा हुआ है 16 में बैठक में किए जाने वाले कार्य। वैसे तो कार्य सूची के अनुसार करेगा, जरूरी हो तो पीठासीन अधिकारी शामिल कर सकता है, और लोकहित का मामला हो तब 3/4 सदस्य उसकी सहमति देनी आवश्यक है। 17 शेठ के अंतर्गत प्रवेश राहुल को बताया था, बैठक का निलंबन कैसे हो सकता है, यदि पीठासीन अधिकारी नगरपालिका बैठक में उत्पन्न होने वाली व्यवस्था की दशा में विनिश्चय करे, डिसीजन ले और समय और तारीख उसकी निलंबित कर सकता है कि भाई इतनी तारीख तक हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं, तब भी किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए 18 अटैकिंग आजकल अटैक करके क्या किया जा रहा है, व्यवस्था को बनाया जा रहा है। अटैकिंग इसको कैसे भी विजुअलाइज कर सकते हो। पीठासीन प्राधिकारी बैठक में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके प्रवर्तन प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे जो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और पुलिस कार्रवाई भी कर सकता है। 18 व्यवस्था को बनाए रखना है। नेक्स्ट देखिए 19 नमकीन बैठक के विशेषज्ञों बुलाने की चमकीन। आजकल क्या होता है, नमकीन बुलाने के मामले में विशेषज्ञ इसी प्रकार से आते हैं कि पूरी पार्टी करो तभी हम आएंगे। 19 नमकीन बैठक में विशेषज्ञों को बुलाने की शक्ति। पीठासीन प्राधिकारी सरकार के तकनीकी विधिक और विशेषज्ञों को स्थानीय अधिकारियों को बैठक में बुला सकता है, ये बात यहाँ पर की गई है। 20 अंटी क्या कर रही है, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार बैठक को आउट करना। अंटी बैठक को आउट करती है। शहरों के अंतर्गत देखोगे किसी भी मामले में कार्य सूची को सम्मिलित करना, और कौन कौन सा मामला कार्य सूची में किसी भी मामले को सम्मिलित करना है, तो ये सब बैठक को आउट करने का काम कौन कर रही है आजकल, शहरों के अंतर्गत कहीं पे भी देखोगे बड़े बड़े जो शहर है, पहले अपने राजस्थान में जैसे पहले पुरुष प्रधान समाज था, अब धीरे धीरे जो सिटीज है, जो आप निकाय हैं, उनमें निकाय के अंतर्गत जो महिला प्रधान होगी, याद करने के लिए बता रहा हूँ इसको, तो वो बैठक को क्या करेगी, आउट कर सकती है और कार्य सूची को बना सकती है। अंटी भी बना सकती है, पुराने समय की हो गई तो भी बना सकती है याद करने के लिए। अध्यक्ष सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निर्देश अनुसार भी विनिर्दिष्ट साधारण मामले में विचार विमर्श करने और नगरपालिका की बैठक को आउट करेगा। ये सब काम तो कौन करेगा, अध्यक्ष सरकार कह देती है, सरकार तो कह देगी तो वो सारे काम करने ही करने भाई। 21 में शादी वाली बात अपन ने कर दी। अब शादी होते ही क्या होगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका की कार्रवाइयों का
आप ही बन रहे हो, 21 के अंतर्गत नियम बना रहे हो। कार्यवाही और अभिलेखों की अभिरक्षा मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा, 21 के अंतर्गत दिया हुआ नियम 21। 22 के अंतर्गत निरीक्षण और व्यावर्तियां, रिपेल एंड सेविंग। यदि कोई भी क्या करेगा, 20 के अंतर्गत बताया था मैंने 20 अंटी, और 22 के अंतर्गत सूज। आजकल अंटी क्या करेगी, इसको जो पहले के नियम है उनको जूतों से क्या करेगी, निरीक्षण समाप्त कर देगी, रिपेल कर देगी। एंड शेविंग्स, उनको फिर भी वो क्या रहेंगे, आच्छादित रहेंगे, वो नीचे है, यदि उनके अकॉर्डिंग कोई काम होगा तो किया जा सकता है। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 1974 के द्वारा निश्चित किए जाते हैं, परंतु इस प्रकार के निरीक्षण सेवाएं नियमों के अधीन आयोजित कोई भी बैठक या किए गए कोई भी विनिश्चय जहां तक इन नियमों के असंगत नहीं हो, अधीन आयोजित किए या समझे जाएंगे। यदि इससे असंगत है तो उनको समाप्त कर देंगे ना। तो ये बात इसके अंतर्गत की गई है। अब देखो एक बार वापस से इसको रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो वन सन कहते ही आपको आ रहा है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। टू सू से क्या शुरू हो रहा है, अपने परिभाषाएं दी है, 4 प्रकार की इसके अंतर्गत परिभाषाएं दी है। इसमें जो गजट के अंतर्गत प्रकाशित हो जाएगा। अब नगरपालिका की बैठक लिखी है, साधारण बैठक की कार्रवाई लिखी हुई है, किस प्रकार से साधारण बैठक की कार्रवाई की जाएगी। साधारण बैठक 60 दिन के अंतर्गत, 1 साल के अंतर्गत यदि करनी हो तो अपने 6 बैठकें इस प्रकार की हो। विशेष बैठक के लिए 1/3 सदस्य होने चाहिए, वो यदि लिखित के अंतर्गत दे तो नगरपालिका का जो पीठासीन अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी इसकी बैठक की कार्रवाई को करेगा। अब वो बैठक की कार्रवाई करने में 7 दिवस के भीतर करेगा, और यदि विफल रहता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी इसको 10 दिवस के भीतर इस प्रकार की बैठक को करेगा। ट्री के नीचे क्या हो रही है, बैठक हो रही है। नेक्स्ट देखिए 4 डोर पर क्या लिखा हुआ है, बैठक की सूचना। जो बैठक के अंतर्गत क्या क्या चीजें कार्रवाई की जानी है उसकी सूचना अपने 4 के अंतर्गत दी हुई है। अब बैठक की कार्यसूची, किस प्रकार का इसका एजेंडा रहेगा, कौन कौन से काम किए जाएंगे, तो ये कार्यसूची पीठासीन अधिकारी की जो अनुज्ञा है उसकी जो अलाउ करेगा तभी उसकी कार्यसूची बन सकती है। अब जो 6 विक्स पर पर्सन के अंतर्गत क्या सीधी बात आ रही है, इसमें जो नगरपालिका के जो सदस्य हैं वो भी इन पर जो नगरपालिका का मुख्य अधिकारी या इनसे जो इस पे जो बैठक है उसके अंदर प्रश्न कर सकता है। अब बात आती है 7 हेवन के अंतर्गत अपन क्या कर रहे हैं, बहुत सारे 1/3 सदस्य जा रहे हैं बैठक की गण पूर्ति के लिए। बैठक की गण पूर्ति के लिए कितने सदस्य चाहिए, 1/3 चाहिए। ये इतने एटलीस्ट कम से कम सदस्य होंगे तभी बैठक की कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट 8 गेट के अंतर्गत गेट के अंतर्गत क्या है, यदि इस प्रकार के गण पूर्ति में सदस्य 1/3 सदस्य नहीं हो रहे हैं तब वहां स्वर्ग के अंतर्गत हेवन में क्या लग जाएगा, अपने गेट लग जाएगा। अब नेक्स्ट 9 वाइन पीकर के सारे जो भी इस डिसीजन अपनी बैठक की है उसके डिसीजन किस प्रकार से होंगे, 9 के अंतर्गत दिए हुए। नियम 9 में क्या दिया हुआ है, विनिश्चय, सारे विनिश्चय डिसीजन लिए गए। 10 हैन क्या कहती है, मत के लिए कोई प्रस्ताव या ढंग रखने का जो प्रक्रिया दी है, मत के लिए किस प्रकार से इसके अंतर्गत कौन कौन सा जो तरीका अपनाया जाएगा वो ढंग है जो 10 के अंतर्गत दिया हुआ है। भाई इसका कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस प्रकार से, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा, इस प्रकार से हाथ खड़े करवा दिए जाते हैं। जो 50% से ज़्यादा होगा तब जिसका बहुमत ज़्यादा होगा उसको प्रस्ताव पास हो जाता है। नहीं बराबर हो रहे हैं तो मुख्य जो नगरपालिका का अधिकारी है वो इसके अंतर्गत अपने उसको वोट दे सकता है। 11 लेमन के अंतर्गत क्या दिया हुआ, उस काम पूरा हो गया, बैठक की कार्यवर्त उसकी बैठक की पूरी कार्रवाई को इसके अंतर्गत लिखी जाती है। अब बैठक की कार्रवाई कैसे लिखी जाएगी, तो मुख्यतः देवनागरी लिपि के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी के अपने पर्यवेक्षण के अंतर्गत 3 दिन के अंतर्गत लिखी जाएगी। फिर इस पे मुख्य नगरपालिका अधिकारी और पीठासीन अधिकारी की इस पर सिग्नेचर होंगे, मुख्य नगरपालिका इसके सिग्नेचर होंगे। यदि इनके कोई अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल नहीं है तो इसको भेजा जा सकता है। अब इसकी कुछ कार्यवर्त है, उसकी प्रतियां हैं वो भी सबको भेजी जा चाहिए, जैसे डायरेक्टर को, स्थानीय निकाय को, अपने जो खंड आयुक्त है इनको मतलब ये प्रतियां भी भेजी जा सकती है। 12 सेल्फ के अंतर्गत यदि कोई फालतू की बात करता है तो बोलने के लिए निर्बंधन है। 12 के अंतर्गत जो नियम 12 क्या कहता है, बोलने पर कतिपय निर्बंधन है। कोई भी इसके अंतर्गत उलूल जुलूल बातें कर रहा है, कोई मान हानिकारक कोई शब्द बोल रहा है और किसी भी व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की चाहे पीठासीन अधिकारी है वो भी इसके अंतर्गत इस प्रकार से रोक नहीं सकता है, मतलब बोल नहीं सकता है। और यदि कोई भी इसमें कार्रवाई के अंतर्गत किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस कर रहा है तो उसको निर्बंधित रोका जा सकता है। ये बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट देखिए 13 के अंतर्गत बोलने की अवधि दी हुई है। ये कौन करेगा, नगरपालिका का जो पीठासीन अधिकारी है वही करेगा। 13 फोर्थ के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, यदि कोई आपका हित है, जब कोई सदस्य बैठक में विचाराधीन विषय के धन्य हित रखता है तब उस स्थिति के अंतर्गत क्या होगा, आप उसको
शामिल नहीं करोगे। यदि किसी का भी बेनिफिट हो रहा है तो उसको पीठासीन अधिकारी रोक सकता है। नेक्स्ट 15 दिन का कार्यक्रम कार्यसूची के अकॉर्डिंग होगा। जैसा कार्यक्रम है 16 बैठक में लिए जाने वाले कार्य हैं वो अपने किस मामले के अंतर्गत किस प्रकार से उसकी जो कार्यसूची है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। यदि पीठासीन अधिकारी चाहे तो उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें चेंजेज भी कर सकता है, ठीक है ना, उसके अलाउ करना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए 17 शेठ लोग क्या करते हैं, बैठक का यदि लगता है कि बैठक जरूरी कुछ व्यवस्थाएं सही नहीं हुई है, उस स्थिति के अंतर्गत बैठक का क्या कर सकता है, निलंबन भी कर सकते हैं। 18 अटैकिंग, व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो पुलिस कार्रवाई वगैरह किसी भी प्रकार की व्यवस्था को परिवर्तन के अंतर्गत ला सकता है। 19 नमकीन के अंतर्गत बैठक के अंतर्गत विशेषज्ञों और बुलाने की शक्ति भी दी हुई है। 20 एंट्री, इसके लिए कोई बैठक को आउट करना और जो कार्यसूची में कुछ नए मामले भी शामिल किए जा सकते हैं। कौन, जब राज्य सरकार के निर्देश हो, इस प्रकार के अंतर्गत 20 के अंतर्गत दिया हुआ है। 21 के अंतर्गत दिया हुआ है। अब जो भी चीज़ें, ये नगरपालिका की कार्रवाई है, शादी की बात आ गई, नगरपालिका की कार्रवाई और अभिलेखों की अभिरक्षा की बात की गई। 22 के अंतर्गत 20 और 2 अंटी और शूज दिखाए गए हैं। इसमें निरसन, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको निरसन और व्यावर्तियाँ वो उस पर आच्छादित रहेंगे, पूर्णतः उनको समाप्त नहीं किया गया। तो आई होप आपको बहुत ही क्लास अच्छी लगी होगी और पूरा इसी प्रकार से नई कुछ क्लासों को भी हम डिज़ाइन करेंगे। तो आप हमारे इसको, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो सभी इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट।